नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश के दौरान तारीखी चार मीनार की एक मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा में भी मंजूर। बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। उड़ीसा से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती। रियासत उड़ीसा से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया पेश है। मुतासरा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने जुमेरात को मुलजिम के खिलाफ पोस्को और मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। 2 अप्रैल को उड़ीसा का एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ सिकंदराबाद के लिए रक्तल सिकंदराबाद एक्सप्रेस से रवाना हुआ। तकरीबन 2 बजे आधी रात को उसकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल बताई गई है, वॉशरूम गई हुई थी कि उसी दौरान मुलजिम भी वॉशरूम में दाखिल हो गया और उसने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। मुलजिम ने शर्मनाक हरकत का अपने सेलफोन में वीडियो भी बनाया। लड़की ने वापस होकर अपने घर वालों से इस बात की शिकायत की। मुतासरा के बाप ने रेलवे टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत की। जुमेरात की सुबह ट्रेन के सिकंदराबाद पहुंचने के बाद मुतासरा के वालिद ने रेलवे पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश के दौरान तारीखी चार मीनार की एक मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। तफसीलात के मुताबिक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान भाग्य लक्ष्मी मंदिर की सिमत वाले मीनार से अचानक एक टुकड़ा नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में सयाहों और वहां मौजूद अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और हल्की सी भगदड़ भी मच गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, लेकिन वहां मौजूद अफराद परेशान हो गए। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिस मीनार की साबिक़ में मरम्मत की गई थी, उसी मीनार का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा हुक्काम वहां पहुंच गए और सूरत हाल का जायज़ा लिया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया। ऐवान बाला ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 और मुसलमान वक्फ बिल 2024 को अपोजिशन की तमाम तरामीम को मुस्तरद करते हुए जुमेरात की रात देर गए वोटिंग के जरिए 93 के मुकाबले में 128 वोटों से मंजूर कर लिया। ऐवान ने DMK के तिरुचि सेवा की तरमीमी तहरीक को भी वोटों की तकसीम के जरिए मुस्तरद कर दिया। इस तजवीज़ के हक़ में 92 और मुखालिफत में 125 वोट डाले गए। अपोजिशन जमातों के कई अरकान ने बिल के तकरीबन हर आर्टिकल में तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन ऐवान ने इन तमाम तजावीज़ को सूती वोट से मुस्तरद कर दिया। बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था और उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई है। मनोज कुमार इंडस्ट्री में अपनी हुब्बुल वतनी पर मुबनी फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थे। उनकी पैदाइश 24 जुलाई 1937 को हुई थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक लाजवाब पहचान बनाई। मारूफ अदाकार की फिल्में क्रांति और उपकार बेहद मशहूर हुई। इसके अलावा उनकी फिल्में शहीद, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान भी नाजरीन को बहुत पसंद आई। यही वो फिल्में थी जिनकी वजह से उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। वो आखिरी बार 1995 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मैदान जंग में नजर आए थे। मनोज कुमार के इंतकाल की खबर से हर कोई सदमे में है और सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रही है। फिल्म साज अशोक पंडित ने लिखा, अजीम दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता हमारे रहनुमा और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शेर मनोज कुमार जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पूरी फिल्मी दुनिया उन्हें याद करेगी। लेजेंडरी अदाकार मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनकी खदमात के एतराफ़ में 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने बॉलीवुड की कई मारूफ शख्सियात के साथ काम किया और वो ज़्यादातर हुब्बुल वतनी पर मुबनी फिल्मों पर तवज्जो मरकूज किया करते थे। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।